प्रकाश की परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, है ना। यही एक कारण होता है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को, किसी भी वस्तुओं को, व्यक्तियों को देख पाते हैं। प्रकाश की किरणें टकराकर जब वापस हमारी आंखों पे पड़ती है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं। गोली दर्पण के कौन से प्रकार हैं? कितने प्रकार के होते हैं गोली दर्पण? 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका का कारण आगे वाले प्रश्न से समझ जाएंगे। मरीचिका है क्या उसको समझेंगे आगे वाले प्रश्न से। अभी कारण देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पर भी परावर्तन होता है लेकिन बार बार होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझेंगे डिटेल में। इसका आंसर बस देख लेते हैं अभी। ये देखिए, मरीचिका का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, चौथा प्रश्न में ही छुपा है उसका अर्थ। गर्मियों के दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम क्या कहलाता है? कुछ दूरी पर ही ऐसा लगता है यात्रियों को कि पानी दिख रहा है करके, उसी भ्रम को बोलते हैं मृग मरीचिका, जबकि पानी होता नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी दिखाई देता है। खून, बलगम आदि की जांच किससे की जाती है? तो इसका आंसर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है? यह है समतल दर्पण। कार्निया तथा पुतली में से होता हुआ प्रकाश किस पर पड़ता है? आंखों की बात हो रही है तो लेंस पे पड़ती है। और ये प्रश्न में भी होगा आगे, फिर भी बता देती हूँ कि यह मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है और प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बनता है। कैमरे तथा दूरबीन की तरह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है? दोनों की तरह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है? आप लोग गैस कीजिए। जो हमारे पास है वो है आंखें। मतलब सोचिए कितनी कीमती चीज हमारे पास है, कैमरा भी है, दूरबीन भी है। आगे देखते हैं। अगर हमें अपना पूरा इमेज देखना है दर्पण में तो कितना ऊंचाई की होनी चाहिए? कम से कम हमारी हाइट है ना, उससे आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी। 10वां प्रश्न। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसका क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। ये सिंपल प्रश्न है। किसी गुलाब के फूल को सफेद प्रकाश में देखने पर इसकी पंखुड़ी व पत्तियां क्रमशः कैसे दिखेगी? तो पंखुड़ी लाल दिखेगी, लाल होती है, और पत्तियां हरी। किसी कैमरे में प्रकाश को फिल्म पर फोकस करने हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? फोकस करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो है किरणों को केंद्रित करती है और अवतल लेंस किरणों को फैलाती है। किसके स्पष्ट प्रयोग हमें प्रकाश के विवर्तन तथा व्यतिकरण में मिलते हैं? तरंग प्रकृति के कारण। आगे देखते हैं। ये प्रश्न सरल है, आप सबको पता होगा इसका आंसर। किस रंग के प्रकाश को प्राथमिक अथवा मूल रंग का प्रकाश कहते हैं? लाल, हरा, नीला को मूल रंग का प्रकाश कहते हैं। कारों की लाइटों की चकाचौंध से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं? पोलेराइडों का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न मैं छोड़ती हूँ थोड़ा, ये आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी होता है। एक बिंदु पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने तो ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं? संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। एक अनुमान के अनुसार सूर्य इसी दर से कितने वर्षों तक ऊर्जा देता रहेगा? 1000 करोड़ वर्ष तक। उल्कापात वायुमंडल से गुजरता है तो किस कारण गर्म होकर प्रकाश देता है? उल्कापात मतलब टूटा हुआ, है ना, तारा भी बोलते हैं कई लोग, पर वो तारा नहीं होता, उल्का पिंड है वो घर्षण के कारण प्रकाश देता है। इंद्रधनुष प्रकाश की कौन सी घटना के कारण बनता है? इंद्रधनुष आपने देखा होगा, वो बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण। आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। इस विशेष मान के कोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रांतिक कोण।
आजकल समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोलेराइट का। आइंस्टीन के प्रकाश सिद्धांत की पुष्टि 1921 में किसके द्वारा की गई? कॉम्पटन के द्वारा की गई। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हमारे आंख में पुतली होती है, वो नियंत्रित करती है। जब हम एकदम अंधेरे में चले जाते हैं अचानक से, तो हमारी पुतली सिकुड़ जाती है, पुतली फैलने लगती है, सिकुड़ती नहीं, फैलने लगती है और थोड़ी देर बाद चीज़ें कुछ दिखने लगती है। वैसे ही जब हम प्रकाश में चले जाते हैं अचानक से अंधेरे से, तो हमारी पुतली एकदम सिकुड़ने लगती है, हमें आंखें बंद होने लगती है। तो ये नियंत्रित करने वाली पुतली होती है। और आंख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? कार्निया के द्वारा किया जाता है। आंख के तीसरे प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अबिंदुकता। पहला जो है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और तीसरा है अबिंदुकता। आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका नाम है परितारिका। अर्धपारदर्शक वस्तु कौन सी होती है? कौन सी वस्तु है जिसमें न तो पूरा दिखता है, न तो पूरा वो अपारदर्शी है? तेल लगा हुआ कागज। कागज में अगर तेल लगा देते हैं ना, तो वो अर्धपारदर्शक है। लगा के देखना आप लोग। ओके, आगे चलते हैं। अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब अभी जो पढ़े दोष, अबिंदुकता दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? इसका नाम है बेलनाकार लेंस द्वारा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो भी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ही होगा, जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें तथा हमें मैसेज के द्वारा बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो। कोई सुझाव हो तो जरूर देवें।